दिन उसका मित्र जो धनवान था उससे मिलने आया। उसने हालचाल पूछते हुए कहा, तुम्हारे दिन सुधरे कि नहीं? भक्त ने उत्तर दिया, भाई जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, एक समय का भोजन बनता है, वही पूरा दिन चलता है। मित्र ने पूछा, तुम्हारी पूजा किसकी होती है? भक्त ने कहा, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूं। मित्र हंसते हुए बोला, इनकी पूजा करते हो? ये तो वही गोपाल हैं जो बचपन में पूतना के विष का सामना नहीं कर सके। उन्हें अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर जी से मदद मांगनी पड़ी थी। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वे तुम्हारी क्या करेंगे? शंकर जी की पूजा करो, वे बड़े देवता हैं। भक्त को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन मित्र की बातों के प्रभाव में आकर उसने शंकर जी की पूजा शुरू कर दी। उसने लड्डू गोपाल जी को एक कोने में रख दिया और उनकी सेवा करना बंद कर दिया। अगले दिन उसने पूरी श्रद्धा से शंकर जी की पूजा शुरू की। रुद्राभिषेक किया, त्रिपुंड लगाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। पूजा के दौरान उसने धूप जलाई, लेकिन जिस कोने में लड्डू गोपाल बैठे थे उसी कोने में उस धूप का धुआं बहकर जा रहा था। भक्त ने सोचा, ये कैसे हो रहा है? भक्त ने हाथ में एक कपड़ा लिया और उस कपड़े को हवा में हिलाकर धूप के धुआं को उधर जाने से रोका, लेकिन फिर भी उस धुएं ने अपना रास्ता नहीं बदला और वह गोपाल जी के पास उड़कर ही जाता रहा। जब भक्त ने यह सब देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गोपाल जी को देखकर कहा, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चिढ़ के मारे धूप बत्ती भी उसी की सूंघ रहे हो। और ठाकुर जी से बोला, तुम्हें अब यहां बैठने नहीं दूंगा, तुम्हें अलमारी में बंद कर दूंगा। उसने जैसे ही गोपाल जी को उठाया तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी के दर्शन पाकर भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महाराज इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा था, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिए। आज शंकर जी की पूजा शुरू करते ही दर्शन क्यों दिए? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, कल तक तुम्हें लगता था कि मैं एक साधारण मूर्ति हूं, तुम्हारे हृदय में यह भाव ही नहीं था कि मैं चेतन हूं। लेकिन आज जब धूप का धुआं मेरी ओर गया और तुम्हारे मन में यह विचार आया कि मैं इसे सूंघ रहा हूं, तुम्हारे भीतर मेरे प्रति चेतनता का भाव जागा। आज तुमको ये लगा कि मैं भी चिढ़ सकता हूं, मैं भी सूंघ सकता हूं, यही कारण है कि मैं प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने आगे कहा, मूर्ति में मैं नहीं हूं, मैं भक्त के भाव में हूं। जब तुम्हारे मन में मेरी चेतना का विश्वास आया तब मैं प्रकट हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की मूर्ति केवल पत्थर या धातु नहीं है, वे चेतन हैं और भक्त के भाव में बसते हैं। हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन कई बार हम उनकी चेतनता का सम्मान नहीं करते। हमें हमेशा इस भाव में रहना चाहिए कि भगवान सजीव हैं और हमारी हर भावना को समझते हैं।